किलिन देव क्षेत्र 300 दिनों के लिए खुला रहेगा। 300 दिन बाद सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे वे जीवित हो या मृत। आप इस दौरान किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन आप फिर से किलिन भगवान क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिमेन बोयुन ठंडी आवाज में किलिन देव क्षेत्र के बुनियादी नियमों का पाठ कर रहा था। किलिन देव क्षेत्र में आपके द्वारा बिताई गई प्रत्येक सांस स्वयं अथाह सम्राट की ओर से एक उपहार है। ये चेतावनी के रूप में पर्याप्त होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आप लोग इतने मूर्ख हैं कि एक दूसरे के साथ व्यर्थ संघर्ष में उलझकर इस सुनहरे अवसर को बर्बाद कर देंगे। झाई केक्सी ने जल्दी से उत्तर दिया, चिंता मत करो सर नाइट। किलिन देव क्षेत्र में इसकी स्थापना के बाद से संघर्ष का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यदि हमें कोई अवसर या सफलता प्राप्त हुई तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने इसे अपनी क्षमता के माध्यम से प्राप्त किया है। हम कभी भी उस भूमि की निंदा करने का साहस नहीं करेंगे जो स्वयं अथाह सम्राट द्वारा प्रदान की गई थी। बेहतर होगा कि आप ऐसा न करें। जिमेन बोयुन ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। इसके अलावा किलिन देव क्षेत्र सभी प्रकार के रेत के तूफानों और सांसारिक आपदाओं से भरा हुआ है। अपना अच्छा ख्याल रखना सुनिश्चित करें। यदि आप किलिन देव क्षेत्र में मरते हैं तो इसके लिए आप स्वयं ही दोषी हैं। ये कहने के बाद उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को शुद्ध भूमि से दिव्य रून वाले हाथ को किलिन देव क्षेत्र की बाधा के विरुद्ध दबाया। एक चमकदार चमक के बीच अवरोध अमूर्त हो गया और सभी की आंखों के सामने एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। हर कोई इस छोटे से द्वार से सांसारिक आभा की समृद्ध मात्रा को महसूस कर सकता था। अंत में उसकी आवाज अचानक ठंडी और गंभीर हो गई। मुझे यकीन है कि आप ये पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, किलिन भगवान के घर के करीब मत जाओ। यदि तुम किलिन परमेश्वर को क्रोधित करोगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। हम समझते हैं सर नाइट, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिमेन बोरिंग ने उत्तर दिया। जिमेन बोयुन रास्ते से हट गया। आप अभी प्रवेश कर सकते हैं। मैं उस दिन तक पहरा दूंगा जब तक कि किलिन देव क्षेत्र एक बार फिर बंद नहीं हो जाता। हेलियन साम्राज्य, किलिन उपासना गठबंधन, बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के सदस्य उत्साह से पागल हो गए थे। उन्होंने एबिसल सम्राट और एबिसल नाइट को धन्यवाद देने के बाद अर्थव्यवस्थित तरीके से किलिन गॉड क्षेत्र में प्रवेश किया। जब जिमेन बोरो प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो उसने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से जिमेन बोयुन से पूछा, क्या तुम वास्तव में प्रवेश नहीं कर रहे हो बोयुन? जिमेन बोयुन ने उत्तर दिया, दिव्य मास्टर क्षेत्र से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को किलिन गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये नियम शुरू से ही लागू है। बात सिर्फ इतनी है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि यह लगभग कभी भी चलन में नहीं आता है। किसी भी स्थिति में मैं किलिन देव क्षेत्र में अर्धदेवता या अथाह शूरवीर के रूप में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा शुद्ध भूमि के संसाधन किलिन देव क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक हैं, इसलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भाई। उसने जिमेन बोरो की ओर देखा और गंभीरता से कहा, किलिन देव क्षेत्र के अंदर ध्वनि संचरण और आभा पूरी तरह से बंद है, इसलिए अगर कुछ हुआ तो मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। यदि आपकी जान को खतरा हो तो भागने में संकोच न करें। जीवित रहने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं। जिमेन बोरोग ने उसे आखिरी बार सिर हिलाया और प्रवेश द्वार से गुजर गया। जैसे ही उसने किलिन देव क्षेत्र में कदम रखा, दुनिया पीली पड़ गई। आकाश और पृथ्वी दोनों पीले रंग में मुरझा गए थे। पैरों के नीचे रेत लगातार खिसक रही थी और वे अविश्वसनीय मात्रा में रेत और चट्टान की शक्ति से भर रहे थे। जिनकी खेती में कमी थी उन्हें आसानी से नीचे चूसा जा सकता था और अनंत काल के लिए दफनाया जा सकता था। यद्यपि जमीन या यूं कहें कि रेत लगातार खिसक रही थी, फिर भी दूर दूर तक सभी आकार और आकृति के चट्टानी स्तंभ देखे जा सकते थे। वे आकाश तक ऊंचे थे और तेज रेत के बावजूद एक पेड़ की तरह स्थिर रहे। आकाश और जमीन दोनों में नाचती रेत ने किलिन देव क्षेत्र को रेत की एक सच्ची दुनिया का आभास दिया। समय समय पर एक उच्च स्तरीय पृथ्वी आत्मा मोटी या धुंधली गहरी रोशनी बिखेरते हुए खुद को दिखाती थी। जब भी हवा चलती थी तो हमेशा विनाशकारी रेत का तूफान आता था। दलदल से सावधान रहें, यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक डरावना है।
हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्थान किलिन रसातल क्षेत्र के अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि किलिन देव क्षेत्र में रेत और चट्टान की आभा कितनी समृद्ध है। मैं सचमुच महसूस कर सकता हूं कि मेरी अड़चन दूर हो रही है और मैं 1 सदी से भी अधिक समय से इस साधना क्षेत्र में फंसा हुआ हूं। जबकि सभी प्रतिभागी आश्चर्य से चिल्ला रहे थे, युनचे अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। कुछ समय बाद अंततः उसकी नजर पूर्व की ओर पड़ी। अब उसे समझ में आया कि क्यों जिमिन बोयुन ने उन्हें किलिन भगवान के घर के करीब न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वह कहाँ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि किलिन देव क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्हें इसका पता चल जाता था। पूर्व की ओर रेत का समुद्र पीली रोशनी की एक अजीब चमक से ढका हुआ था। ये संभवतः किलिन की पौराणिक रोशनी थी। जैसे ही उसने ये देखा, युनचे को तुरंत एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ जो उसकी आत्मा की गहराई तक घुस गया। कभी भी पूर्वी क्षेत्र के पास न जाएं। यहीं पर किलिन देवता स्थित है। चारों गुटों के बुजुर्गों ने अपने युवा शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी। पौराणिक किलिन देवता, मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा दिखता है। कितना अविश्वसनीय दबाव है। उस समय किलिन परमेश्वर कितना शक्तिशाली था। मैंने सुना है कि किलिन देवता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन अथाह धूल के कारण वर्षों में धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति खो दी। ये पहले से ही एक चमत्कार है कि यह इतने लंबे समय तक चलने में कामयाब रहा है। फिर भी किलिन ईश्वर हमारे लिए अछूत है, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी कम हो गई हो। बस पूर्व की ओर से बहुत दूर रहो और हम ठीक रहेंगे। आसपास की गपशप के कारण युनचे ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठा ली। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे सिद्धांत सत्य हैं। उसने अपना ध्यान पूर्व से हटा लिया और अपने आसपास के लोगों को स्कैन किया। हेलियन जुए, जिमेन बोरोग, झाई केक्सी और वान लेई सभी उपस्थित थे। वे वर्तमान में अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में फंसे हुए थे और किलिन देव क्षेत्र उनके लिए अपनी बाधा को तोड़ने का सबसे बड़ा मौका था। वे इस जगह से क्यों कतराएंगे? प्रतिभागियों में से 90% युवा थे। आखिरकार युवा अपने अपने गुटों का भविष्य थे। हालांकि युनचे का ध्यान मुख्यतः 10% पर केंद्रित था। बोल्ड गहन संप्रदाय के साथ झाई केक्सी के अलावा 3 अन्य अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासी भी थे। वे संभवतः संप्रदाय के बुजुर्ग थे। थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के लिए भी यही स्थिति थी। यहाँ तक कि किलिन उपासना गठबंधन के साथ जिमिन बोरोग के अलावा एक अतिरिक्त अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासी भी मौजूद थे। रसातल में गहन अभ्यास करने वाले अधिकांश लोग कभी भी अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमतौर पर एक संप्रदाय की नींव अर्ध ईश्वर बनने की उनकी प्यास अमर थी। वास्तव में जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी प्यास और भी गहरी होती गई। हेलियन साम्राज्य भी अपने साथ परिवार के बहुत से सदस्यों को लाया था, लेकिन इसे हल्के ढंग से कहें तो उनमें से अधिकांश यहाँ रहने के लायक नहीं थे। युनचे को किलिन देव क्षेत्र में कुजियान को पाकर आश्चर्य हुआ। बूढ़ा आदमी किसी भी क्षण मर सकता था, इसलिए तार्किक रूप से उसे कोई स्थान नहीं लेना चाहिए था। हालांकि उसे जल्दी ही इसका कारण पता चल गया। स्पष्टतः कुजियान यहाँ हेलियन स्वर्गीय महल के शिष्यों और विशेष रूप से हेलियन लिंगजू और मो कैंगेन का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए आया था। बूढ़े आदमी ने सचमुच अपना पूरा जीवन हेलियन साम्राज्य के लिए समर्पित कर दिया था। युवा मास्टर युनचे, हेलियन लिंगजू अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिख रही थी जब वह युनचे के बगल में खड़ी थी। ये बहुत लंबे समय में पहली बार था जब से हमने इतने सारे लोगों के साथ किलिन भगवान क्षेत्र में प्रवेश किया था। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको धन्यवाद कैसे देना शुरू करूं। तुम मेरी चापलूसी करती हो, प्रथम राजकुमारी, युनचे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मो कैंगेन भी मेरे पास आए और पूछा, भाई युन, मैं अपने गुरु की सहायता करने जा रहा हूं और लिंगजू को यथाशीघ्र दिव्य गुरु बनने में मदद करूंगा। क्या आप हमसे जुड़ना चाहेंगे? युनचे ने अपना सिर हिलाया। मैं पृथ्वी तत्व की खेती नहीं करता, इसलिए यहाँ की ऊर्जा मुझ पर बर्बाद हो जाती है। मेरे अंदर आने का एकमात्र कारण मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करना है। मैंने सोचा कि शायद ऐसा ही होगा। मो कैंगेन ने सिर हिलाया।
भाई युन, आप अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि एक सलाह, हम इस समय एक अलग स्थान पर हैं और मुझे चिंता है कि हमारे दुश्मन आपसे बदला लेने की साजिश रच सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे ध्वनि प्रसारण भेजने में संकोच न करें। लिंगजू और मैं आपकी सहायता के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। युन चे ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद। जिमेन बोयुन ने जो कहा उसके बावजूद हत्या और बदला लेने की साजिश रचने के लिए यह एक उत्कृष्ट जगह थी। इसीलिए उसे जल्द से जल्द भीड़ से दूर जाने की जरूरत थी। शुक्र है कि ऐसा करना ज्यादा कठिन नहीं होगा। किलिन देव क्षेत्र रेत और अथाह धूल से भी भरा हुआ था। नोवेल नेक्स्ट कॉम। विलुप्ति की शक्ति आदिम अराजकता की दो आदिम ऊर्जाओं में से एक थी। स्वाभाविक रूप से इसे केवल अंतरिक्ष द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। युंग चे ने विदा लेने से पहले लांग जियान को एक आखिरी बार देखा। हेलियन लिंगजू ने अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया जैसे कि उसे पकड़ना चाहती हो, लेकिन बाद में उसने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया। वह जो कुछ भी कहना चाह रही थी वह भी उसके गले में वापस गायब हो गया था। वह बता सकती थी कि किलिन देव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद युनचे की नजरें उस पर बदल गई थीं। उसकी अभिव्यक्ति, आंखें और मुस्कान पहले जैसी ही थी, लेकिन किसी कारण से अब वे उसके दिल पर हावी नहीं होती। आदरणीय ड्रैगन, जिमेन बोरोव ने लोंगजियान की ओर झुककर प्रणाम किया। ये सब आपकी बदौलत है कि किलिन उपासना गठबंधन सबसे पहले किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम है। मुझे नहीं पता कि आप किलिन देव क्षेत्र में क्या खोज रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं कसम खाता हूं कि किलिन उपासना गठबंधन आपकी सहायता करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। लोंगजियांग ने जिमिन बोरो को जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप और मैं बस एक अनुबंध पूरा कर रहे हैं। अब जब हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं तो हमें बस एक दूसरे के रास्ते से दूर रहना चाहिए। जिमेन बोरो को अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। उसने आह भरी और उत्तर दिया, जैसा आप चाहें आदरणीय ड्रैगन। लांग जियान पहले से ही रेत के तूफान की ओर चल रहा था। अचानक उसके बगल में हवा का एक झोंका आया। ये युन चे ही था जो उसे पकड़ रहा था और ईमानदारी से पूछ रहा था, स्पष्ट रूप से, न तो आप और न ही मैं यहाँ खेती करने या सफलता हासिल करने के लिए हैं। उस स्थिति में हम एक साथ यात्रा क्यों नहीं करते? लोंगजियांग ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। युन चे ने ये कहने से पहले उसकी बारीकी से जांच की, तुम्हें पता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा नाम तुम पर बहुत सूट करता है। जियांग को भेड़ और महिला पात्रों में विभाजित किया जा सकता है, और जैसा कि आप जानते हैं, शिंग, उसके भूरे वस्त्र के नीचे से एक ठंडी चमक निकली और युन चे के गले पर दब गई। एक कदम और करीब आओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बार युन चे ने उसका पीछा नहीं किया। वह बस वहीं खड़ा रहा जैसे कि वह स्तब्ध था और उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह रेत के तूफान में गायब नहीं हो गई। वह जिस दिशा में जा रही थी वह दक्षिण थी। युन चे ने मुड़कर उत्तर में लोंगजियांग के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी आभा वापस ले ली और अपनी उपस्थिति को न्यूनतम संभव तक कम कर दिया। चूंकि अधिकांश लोग अभी भी पहली बार किलिन देव क्षेत्र में प्रवेश करने या अपने अगले कदम की योजना बनाने की खुशी में डूबे हुए थे, इसलिए ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह सभी की इंद्रियों से गायब हो गया। उत्तर की ओर लगभग 500 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद तथा ये पुष्टि करने के बाद कि वह अपने पीछे किसी विदेशी आभा को महसूस नहीं कर पा रहा है, उसने अचानक मोड़ लिया और पूर्व की ओर उड़ गया। इसी समय उसका शरीर धीरे धीरे अमूर्त होता गया जब तक कि उसका शरीर उसकी आभा की तरह अदृश्य नहीं हो गया। वह पूरी तरह से रेत में गायब हो गया। लगभग उसी समय दक्षिण की ओर अकेले जाने वाली एक भूरे सफेद आकृति ने भी दिशा बदल ली और सीधे पूर्व की ओर उड़ गई। हालांकि वह युन चे की तुलना में बहुत धीमी थी क्योंकि युन चे इस समय अथाह धूल के नकारात्मक प्रभावों से लगभग प्रतिरक्षित थी। अब तक वह अपनी उपस्थिति को लगभग उसी स्तर तक छिपा सकता था जैसा कि ईश्वरीय क्षेत्र में था, लेकिन फिर भी वह अपेक्षाकृत तीव्र यात्रा गति बनाए रख सकता था। हालांकि लोंगजियांग को अपनी अधिकांश ताकत अपनी आभा को दबाने पर केंद्रित करनी पड़ी। अथाह धूल के तूफान का सामना करने के लिए उसे अपनी गति भी धीमी करनी पड़ी।
रेतीले तूफान की ताकत बेतहाशा और अप्रत्याशित रूप से भिन्न थी, इसलिए निश्चित रूप से यूचे अपने मून स्प्लिटिंग कैस्केड को पूरी तरह से बनाए नहीं रख सके। वास्तव में समय समय पर उसकी अदृश्यता टूट जाती थी। हालांकि युनचे ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगभग यकीन था कि पूर्व में किलिन गहरी नींद में था, क्योंकि जागते रहने से उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए उसे केवल अपनी आभा को दबाने की जरूरत थी। मून स्प्लिटिंग कैस्केड सिर्फ अतिरिक्त बीमा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, पीली किलिन रोशनी और अधिक स्पष्ट होती गई। अचानक युन चे ने अपना बायां हाथ उठाया और पन्ना चमक का एक झोंका बुलाया। उनकी गहरी नसों के अंदर 5 विधर्मी भगवान के बीच पानी, आग, हवा, गड़गड़ाहट और अंधेरा भी चमक रहे थे। वास्तव में वे युन चे द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद से पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे संपूर्ण बनने और पुनर्जन्म लेने के उत्साह को दबा नहीं सके। यद्यपि युनचे को काफी समय से लगभग यकीन था कि वह सही है, फिर भी उसका दिल थोड़ा तेज दौड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ये यहाँ है, ये तो मेरे ठीक आगे है। उसने अनजाने में ही गति बढ़ा दी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और एक बार फिर गति धीमी कर ली। अनंत रेत, पत्थर और धूल उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया में अकेला रह गया हो। वास्तव में कोई भी उसे सुन नहीं सकता था, भले ही वह अपने फेफड़ों के ऊपर दहाड़ता हो। अंततः जब उसकी पुतलियों में प्रकाश अपने चरम पर पहुंच गया, तो उसके पैरों ने अंततः पीली किलिन रोशनी को छुआ। उन्होंने मून स्प्लिटिंग कैस्केड को रद्द कर दिया और सीधे सामने की ओर देखने लगे। कुछ ही सांसों में उसकी आंखों की सारी घबराहट और तनाव दूर हो गया, और पीछे केवल ठंडा दृढ़ संकल्प रह गया। यदि क्रूर बल के माध्यम से किसी बाधा को पार करने में युनचे से बेहतर कोई नहीं था, तो जासूसी और हेरफेर के माध्यम से किसी बाधा को पार करने में चिवुयाओ से बेहतर कोई नहीं था। उसने अपने मन में लाखों बार अभ्यास किया था कि कैसे अंतिम किलिन के साथ उसकी बातचीत और अंतिम विधर्मी भगवान बीज की पुनर्प्राप्ति हुई। इस किलिन को किलिन देवता का नाम दिया गया। ये स्पष्ट था कि यह कल्पना से परे शक्तिशाली था। उनमें से 100 लोगों के पास भी विधर्मी ईश्वर बीज को बलपूर्वक पुनः प्राप्त करने का जरा सा भी मौका नहीं था। उस स्थिति में उसे बस किलिन को विधर्मी भगवान बीज को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की जरूरत थी। ये कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किलिन का व्यक्तित्व प्राचीन काल से ही एक जैसा रहा है। किलिन प्रकाश की चमक के ऊपर गर्व से खड़े होकर युनचे ने अपनी गहन आभा को प्रसारित किया और चिल्लाया, तत्वों के सृजन देवता के उत्तराधिकारी युनचे किलिन देवता से मिलने आए हैं। उसकी दहाड़ ने रेत के कोहरे को तितर-बितर कर दिया, अंतरिक्ष को हिला दिया और प्रकाश में लहरें छोड़ दी जो लंबे समय तक फीकी नहीं पड़ी। किलिन देव क्षेत्र की बेचैन रेत और धूल ने युनचे की दहाड़ को दूर तक पहुंचा दिया। तभी अचानक दुनिया खामोश हो गई। रेत बहना बंद हो गई और उसकी दहाड़ फैलना बंद हो गई। रेत और धूल का हर कण भी अपनी जगह पर जम गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही अचानक रुक गई हो। पीली किलिन रोशनी अचानक फैल गई और सैकड़ों किलोमीटर अंतरिक्ष को घेर लिया। उसी समय समुद्र जैसी आभा युनचे पर हावी हो गई। हालांकि युनचे न तो डरी हुई दिखी और न ही आश्चर्यचकित। वास्तव में उन्हें केवल गहरी राहत का एहसास हुआ। आभा अविश्वसनीय रूप से भारी और शक्तिशाली थी, जैसा कि अपेक्षित था, लेकिन ये हिंसक, क्रोधित और निश्चित रूप से रक्तपिपासु नहीं थी। इसका मतलब ये था कि वह पहले ही सबसे बड़ी बाधा पार कर चुका था। उसने दूर तक देखा। पीली किलिन रोशनी अचानक ठोस हो गई और युनचे को आश्चर्य हुआ कि वह रोशनी वास्तव में रोशनी नहीं थी। यह एक विशाल गहरा प्रकाश महल था और वह इसके ठीक केंद्र में था। इससे उसके दिमाग में एक स्मृति जागृत हो गई। देवताओं के युग के दौरान 2 दिव्य शक्तियां थीं जिन्हें सृष्टि देवताओं के नीचे पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रक्षा के रूप में दावा किया गया था। उनमें से एक था काले कछुए का जुवांजी टॉवर और दूसरा था किलिन भगवान का किलिन पवित्र महल। क्या ये पौराणिक किलिन पवित्र महल हो सकता है? युनचे बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। आभा, ध्वनि, यहाँ तक कि प्रकाश भी ऐसा लग रहा था मानो पीला महल ही वह सब कुछ है जो दुनिया में बचा हुआ है। युनचे ने अपनी दिव्य अनुभूति को उस हॉल से आगे बढ़ाने की कोशिश की जिसमें वह था, लेकिन उसे केवल परम शून्यता ही मिली। यह दोतरफा वियोग था और यह इतना निरपेक्ष था कि यह भयावह था।
हॉल के निकास द्वार के ठीक बाहर युद्ध हो सकता है और वह कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा। पृथ्वी तत्व रक्षा पर केंद्रित था और वियोग स्पष्ट रूप से एक प्रकार की रक्षा थी। हालांकि अब तक उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वियोग कितना भयावह हो सकता है। उसके सामने की जगह से धीरे धीरे विशाल आंखों की एक जोड़ी खुल गई। आंखें 30 मीटर चौड़ी और लगभग गोलाकार थीं और पुतलियां प्राचीन मोनोलिथ की एक जोड़ी की तरह दिखती थीं। उसकी आंखों के भीतर की पीली रोशनी पुखराज जैसी थी। युन चे उन आंखों में अपना प्रतिबिंब देख सकता था। एक तरह से उसका आकार, आंखें, आभा, शक्ति और सब कुछ किलिन पवित्र महल और विशाल आंखों के भीतर बंद था। युन चे ने एक कदम आगे बढ़ाया और थोड़ा झुका। आपसे मिलना सम्मान की बात है, वरिष्ठ किलिन। ये जूनियर युन चे है। वह सम्मानपूर्ण तो था लेकिन चापलूस नहीं था। दुनिया हमेशा की तरह खामोश रही। यहां तक कि युन चे की आवाज भी एक अदृश्य ब्लैक होल में खींची हुई लग रही थी। प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने के बावजूद युन चे घबराए नहीं। वह बस अपने सामने दिव्य आंखों को देखता रहा और उसकी प्रतीत होने वाली अनंत दिव्य चेतना को उसे बार बार स्कैन करने की अनुमति दी। अंततः उसके कानों और आत्मा सागर के पास एक भारी, प्राचीन आवाज गूंजी। क्या एकमात्र दिव्य सम्राट मेरी नींद में खलल डालने का साहस कर सकता है? क्या आप अनंत काल तक इस रेतीले रसातल में दफन रहना चाहते हैं? युन चे ने शांति से उत्तर दिया, यदि आप चाहें तो आप मुझे एक उंगली से दफना सकते हैं, सीनियर। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि मैं तत्वों के सृजन देवता नी हुआन का उत्तराधिकारी हूं। उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा को उन्मुक्त किया। उसने अपने बाएं हाथ में आग का गोला, बाएं हाथ में बर्फ का टुकड़ा, पैरों के नीचे हवा का झोंका और शरीर के चारों ओर बिजली पैदा कर ली। स्पष्ट कारणों से उन्होंने अपने अंधेरे तत्व का प्रदर्शन नहीं किया। तत्वों के सृजन देवता में से एक मौलिक बीज आपके शरीर के अंदर है। तुम्हें उसी क्षण पता चल जाना चाहिए कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं, जब तुमने मेरी आभा देखी थी। जब युन चे ने सुना कि किलिन देव क्षेत्र में संपूर्ण रसातल का सबसे समृद्ध पृथ्वी तत्व मौजूद है, तो उसने तुरंत 2 और 2 जोड़ दिए। ड्रैगन को छोड़कर अन्य सभी जानवर रसातल जानवरों में भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन अंतिम किलिन आज भी जीवित था। उस समय वह लगभग निश्चित था कि किलिन परमेश्वर को विधर्मी परमेश्वर के वंश द्वारा बचाया गया था, और अब वह इसे निश्चित रूप से जानता था। आखिरकार वह किलिन की पुखराज आंखों से विधर्मी परमेश्वर के बीच की शक्ति को महसूस कर सकता था। ठीक उसी तरह किलिन भगवान को अपनी सृष्टि के तत्वों के भगवान शक्तियों को तुरंत समझने में सक्षम होना चाहिए। तुम दूसरी दुनिया से आए हो। रसातल के निवासियों के लिए दूसरी दुनिया वह शाश्वत शुद्ध भूमि थी जिसका उन्होंने जीवन भर सपना देखा था। लेकिन किलिन देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित या उत्साहित नहीं लग रहे थे। इसमें शांति और गुरुत्वाकर्षण का ऐसा स्तर था जो 10 लाख पहाड़ों जैसा था। हाँ, यह एक ऐसा रहस्य था जिसे उसे रसातल के किसी निवासी के सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहिए था, और फिर भी युन चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के किलिन भगवान को उत्तर दिया था। मैं आपके शरीर के अंदर के मौलिक बीज को पुनः प्राप्त करने आया हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। हे किलिन भगवान की धीमी हंसी ने युन चे को अंदर तक हिला दिया, और उसकी आंखें अचानक इतने दबाव से चमक उठी कि उसका शरीर भी किसी भी क्षण टूट सकता था। तो क्या हुआ यदि आप तत्वों के सृजन देवता के उत्तराधिकारी हैं? आप सिर्फ एक मानव दिव्य संप्रभु हैं। ये सच है कि जिस बीज की आप इच्छा रखते हैं वह मेरे शरीर के अंदर है। वास्तव में मेरा जीवन ही बीज से बंध गया है। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूं तो मैं निश्चित रूप से नष्ट हो जाऊंगा। मैं अपना जीवन एकमात्र मानव दिव्य संप्रभु को क्यों दूंगा? किलिन परमेश्वर स्पष्टतः अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था, परंतु फिर भी वह किसी भी अन्य दिव्य प्रभु को एक क्षण में कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हालांकि युन चे गर्व से खड़े रहे। कांपना तो दूर, उसकी पुतलियों में डर का एक कण भी नहीं था। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने अनुरोध को उचित ठहराऊं? बहुत अच्छा, उन्होंने जोर से और स्पष्ट रूप से कहा। एक अथाह धूल मनुष्य की अपेक्षा पशु को कहीं अधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि ड्रैगन ही एकमात्र ऐसे पशु हैं जो अभी भी जीवित हैं। बाकी सभी लोग अथाह जानवरों में तब्दील हो चुके हैं, जिनमें आपके अपने लोग भी शामिल हैं।
आज तक आप जीवित रहने में सफल रहे, इसका एकमात्र कारण तत्वों के सृजन देवता का मौलिक बीज है। यदि नहीं, तो हो सकता है कि आप बहुत समय पहले मर गए हो या अंतहीन कोहरे में अथाह जानवरों में शामिल हो गए हो। पहले तो किलिन देवता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब युनचे ने अथाह जानवर नाम का उल्लेख किया तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो सुई चुभो दी गई हो। एक तरह से तत्वों के सृजन देवता ने आपकी जान बचाए और आपकी प्रजाति को इस युग तक जीवित रहने की अनुमति दी। इस तरह का उपकार लाखों जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता, और ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि मैं, उनका उत्तराधिकारी, आपसे केवल मौलिक बीज देने के लिए कह रहा हूं। 2. युनचे ने कहा, इससे पहले कि किलिन भगवान जवाब दे पाते, मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां आदिम अराजकता और संघर्ष अब मौजूद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मैंने अथाह धूल और त्रासदी की इस दुनिया में आने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में क्यों डाला? किलिन परमेश्वर की आंखों में आशा की किरण चमक उठी जब वह धैर्यपूर्वक युनचे के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। युनचे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और याद किया, देवताओं और शैतानों के युद्ध के बाद तत्वों का सृजन देवता असंख्य क्लेशों से जहर दिए जाने के बावजूद किसी भी देवता की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा। लगभग इसी समय उसे पता चला कि रसातल में कुछ गड़बड़ है और उसने अपना एक मौलिक बीज रसातल में फेंक दिया। यह अभी आपके शरीर के अंदर है। तत्वों के सृजन देवता के उत्तराधिकारी के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि मौलिक बीज कहाँ है। उसने इसे रसातल में फेंकने का कारण मेरा ध्यान रसातल की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर बहुत सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी शक्ति ही एकमात्र शक्ति है जो रसातल के निवासियों को बचा सकती है। युनचे ने एक बार फिर अपनी तात्विक शक्तियों को जागृत किया, लेकिन मिश्रण में एक और तत्व जुड़ गया। सख्ती से कहा जाए तो यह कोई तत्व भी नहीं था, ये था उसके चारों ओर अथाह धूल। अथाह धूल का कोई रंग, आकार या रूप नहीं था। हालांकि किलिन देवता इसके अस्तित्व और इसकी गति को दिन की तरह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, क्योंकि उनकी आभा पूरे महल में फैली हुई थी। इसकी पुतलियां तुरंत पहले से 3 गुना बड़ी हो गईं। आप अथाह धूल को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अथाह धूल को नियंत्रित कर सकते हैं। युनचे ने अपनी हथेली नीचे की और अथाह धूल एक बार फिर आसपास के वातावरण में बिखर गई। उसकी अभिव्यक्ति और आभा दोनों ही शांत थीं, मानो उसने जो किया वह कुछ भी नहीं था। वरिष्ठ निजुवान तत्वों के सृजन देवता है और अथाह धूल संक्षेप में तत्व का एक उच्चतर रूप है। हो सकता है कि इसे इस संसार के प्राणियों द्वारा नियंत्रित न किया जा सके, बल्कि स्वयं तत्वों के सृजन देवता द्वारा नियंत्रित किया जा सके। बेशक वह कर सकता है। बेशक ये पूरी तरह बकवास था। वह अथाह धूल को नियंत्रित कर सका, इसका वास्तविक कारण ये था कि शून्यता के नियम सबसे ऊपर थे। हालांकि सच बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, एक ठोस झूठ ही काफी था। अविश्वसनीय ये सोचना कि अथाह धूल को वास्तव में नियंत्रित किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा था जो वह भी नहीं कर सकता था। प्रदर्शन के बिना किलिन भगवान ने कभी भी युनचे पर विश्वास नहीं किया होता। अब भी युनचे की हथेलियों के बीच अथाह धूल तैर रही थी। क्या वह अथाह सम्राट की बात कर रहे हैं? युनचे किलिन भगवान की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह वही रही, चूंकि मेरी शक्तियां अधूरी हैं, इसलिए अथाह धूल को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता काफी सीमित है। यदि मैं अंतिम विधर्मी ईश्वर बीज प्राप्त कर सकूं, तो मैं इस रसातल को थोड़ा थोड़ा करके शुद्ध कर सकूंगा और इसे एक सच्ची शाश्वत शुद्ध भूमि में बदल सकूंगा। मैं सीनियर निजुवान के मुझसे किए गए अंतिम अनुरोध को पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगा। और इसीलिए युनचे ने गंभीरता और दृढ़ता से कहा, यदि हम छोटी तस्वीर को देखें तो आप अपने जीवन के लिए तत्वों के सृजन देवता के ऋणी हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो दुनिया को अंत से बचाना आपका भी कर्तव्य है। इसके बाद शांति छा गई, लेकिन दुनिया अब शांत नहीं रही। हवा अभी भी रेत के छोटे छोटे कणों से ढकी हुई थी और उसके पैरों के नीचे की रेत हमेशा की तरह बह रही थी, लेकिन उनके आसपास का वातावरण अब तक पूरी तरह से शांत था। ये किलिन परमेश्वर की भावनाओं का प्रतिबिंब था। हे। किलिन भगवान ने एक और धीमी हंसी निकाली।
ये सच हो सकता है कि मैं केवल तत्वों के सृजन देवता तात्विक बीज के कारण जीवित हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसे मुझे सौंपा था। न ही जब मैं इस पर आया तो मैंने जानबूझकर इसकी तलाश की थी। तो फिर मैं उसका कुछ भी ऋणी कैसे हो सकता हूँ? इसके अलावा रसातल के सभी निवासी स्वार्थी हैं। मैं दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन क्यों त्यागूंगा? युनचे वास्तव में घबराने के बजाय मुस्कुराए। यदि आप कोई और होते तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं होता कि आप सच कह रहे होते। लेकिन आप एक किलिन हैं। किलिनों का देवता भी कम नहीं। उसने ऊपर देखा और खुले सम्मान के साथ किलिन की आंखों में देखा। चाहे प्राचीन काल में हो या वर्तमान युग में, हर कोई जानता है कि किलिन शुभता, परोपकार और धार्मिकता के जानवर हैं। अपार शक्ति रखने के बावजूद आप दुनिया के प्रति केवल दयालुता ही प्रदर्शित करते हैं। आपने कभी किसी अन्य जाति पर अत्याचार नहीं किया है और आप बुराई और संघर्षों से घृणा करते हैं। यदि कोई आप पर उपकार करता है तो आप उसे 100 गुना चुकाएंगे। यही कारण है कि किलिन हर युग में कुलीन वर्ग का सबसे सम्मानित जानवर है। यही कारण है कि इस कनिष्ठ ने एकमात्र दिव्य संप्रभु के रूप में आपकी नींद में खलल डालने का साहस किया। उन्होंने पहले जैसी ही मुस्कान पहने हुए आगे कहा, मुझे यकीन है कि यह कोई संयोग नहीं है कि मौलिक बीज किसी तरह आपके हाथों में आ गया। केवल किलिनों पर ही बीज का भरोसा किया जा सकता है और वे स्वयं तत्वों के सृजन देवता द्वारा संरक्षित होने के योग्य हैं, और केवल किलिन ही समय की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं और फिर भी बिना चूके अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। इसी से मुझे पता चला कि आप झूठ बोल रहे थे, सीनियर। न केवल आप मेरी उपस्थिति से नाराज नहीं हैं, बल्कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि यह आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा आश्चर्य है। किलिन परमेश्वर की आंखों में दिव्य प्रकाश पिघल गया। इस पूरे समय युनचे पर जो आत्मिक दबाव हावी था वह भी गायब हो गया। हा 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 हा। किलिन भगवान की हंसी पूरे किलिन पवित्र महल में गूंज उठी। ये पुराना था, फिर भी आनंद और जीवंतता से भरा था। बहुत समय हो गया था जब उसने आखिरी बार हंसा था, अपने दिल की गहराइयों से हंसा था तो और भी कम। कैसा दृढ़ संकल्प, कैसा साहस, कैसी बुद्धिमत्ता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप तत्वों के सृजन देवता हैं, नहीं, विधर्मी ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पूर्वज सच्चे किलिन देवता तत्वों के सृजन देवता से अधिक किसी का सम्मान नहीं करते थे। ये सोचना कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, ये सोचना कि मुझे वास्तव में कोई चमत्कार मिलेगा, हा 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 हा। मेरे पूर्वज सच्चे किलिन देवता। युनचे का दिल धड़क उठा। क्या ये किलिन ईश्वर पहला किलिन ईश्वर नहीं था जो रसातल में गिर गया? क्या यह इसका वंशज था? किसी भी मामले में किलिन भगवान की हंसी और उच्च प्रशंसा ने अंततः युनचे को आराम करने की अनुमति दी। नौजवान, ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया में मेरी जाति से अच्छी तरह परिचित हो। युनचे मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। ये कहना कि वह किलिनों से अच्छी तरह परिचित था थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहना होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें अच्छी तरह से जानता था। सभी ने कहा कि किलिन शुभता, परोपकार और धार्मिकता के जानवर थे। युनचे बस इतना ही कहना चाहते थे कि यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन युनचे पूरे दिल से इस बात से सहमत थे कि किलिन अच्छे स्वभाव वाले प्राणी थे जो संघर्ष से सबसे अधिक घृणा करते थे। शुरुआत के लिए पश्चिमी दिव्य क्षेत्र पर ड्रैगन गॉड क्षेत्र का शासन था और किलिन क्षेत्र दूसरे स्थान पर था। हालांकि वे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में सिर्फ दूसरी सबसे बड़ी शक्ति नहीं थे, वे संपूर्ण ईश्वरीय क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति भी थे। इसके बावजूद किलिन क्षेत्र ने कभी भी किसी अन्य जाति पर अत्याचार नहीं किया या किसी के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ी। इस तरह उन्होंने युनचे के आने तक पूर्ण तटस्थता का अपना रुख बनाए रखा। उन्हें एहसान देना पसंद था, लेकिन उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर एहसान करने से नफरत थी। जब लांग बाई ने युनचे पर आक्रमण करने के लिए संपूर्ण पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को एकजुट किया तथा उत्तरी दिव्य क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया गया, जो कि उन सभी में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी, तब किलिन क्षेत्र ने इतनी निष्क्रियता से लड़ाई लड़ी थी कि वह व्यावहारिक रूप से लड़ ही नहीं रहा था। किलिन सम्राट और 4 सबसे शक्तिशाली इन किलिन को दुश्मन द्वारा आसानी से दबा दिया गया था और किलिन क्षेत्र के हाथों उत्तरी दिव्य क्षेत्र का एक भी गहन अभ्यासी नहीं मरा था। वास्तव में उन्होंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बहुत सारे किलिन खो दिए।
यदि वे पूरी ताकत लगा देते तो उत्तरी दिव्य क्षेत्र तब तक टिक नहीं पाता जब तक कि युनचे अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाता। बाद में किलिन क्षेत्र मो बेचेन के सामने आत्मसमर्पण करने वाला पहला क्षेत्र था। क्या क्यूई तियानली अपने विश्वासघात के लिए मरने के लायक था? बेशक उसने ऐसा किया। जैसा कि उन्होंने उस समय चिवुयाओ से कहा था, अगर विश्वासघात को ठीक से दंडित नहीं किया गया था तो वफादारी एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्या तब क्यूई तियानली घृणित थी? दरअसल नहीं। चिवुयाओ ने खुद स्वीकार किया कि क्यूई तियानली ने सबसे तर्कसंगत और सही निर्णय लिया था जब उन्हें एहसास हुआ कि मो बेचेन को हराना असंभव था। यथार्थवादी दृष्टि से कहें तो यह उनका एकमात्र विकल्प भी था। यदि उसने विरोध किया होता तो किलिन क्षेत्र का अंत तक नरसंहार हो चुका होता। बाद में क्यूई तियानली ने खुद को बांध लिया और युनचे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह स्पष्ट रूप से मृत्यु से नहीं डरता था क्योंकि उसने एक बार भी अपने जीवन के लिए भीख नहीं मांगी थी। उन्होंने केवल इतना कहा कि किलिन क्षेत्र को बख्श दिया जाए। इस तरह युनचे को किलिन्स प्रकृति की पूरी समझ हासिल हुई। उससे पहले का किलिन देवता किलिनों का देवता था, ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन देवता ड्रैगन के लिए था। चूंकि वे सभी एक ही जड़ों से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ये किलिन ईश्वर प्रकृति की दृष्टि से अपने वंशजों से भी अधिक शुद्ध हो सकता है। इसीलिए उसने एक व्यापक योजना तैयार की थी जब उसे पता चला कि विधर्मी भगवान बीज का मेजबान एक किलिन था। उनकी योजना को बहुत सरलता से संक्षेपित किया जा सकता है, नैतिक ब्लैकमेल। और यह काम कर गया। चीजें उसकी उम्मीद से कहीं अधिक सुचारू हो गईं। लेकिन युवा मानव, आप इस रसातल में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण गुण को खो रहे हैं। किलिन भगवान ने अचानक अपनी धुन बदल दी, सतर्कता। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में यह अपरिहार्य है कि जब आपकी पहचान उजागर होगी तो आप ध्यान आकर्षित करेंगे। यदि उन्हें पता चले कि आपके पास तत्वों के सृजन देवता की विरासत भी है, तो रसातल में हर कोई निश्चित रूप से आपका शिकार करेगा। जब ऐसा होगा तो आपके लिए कोई भी कदम उठाना अकल्पनीय रूप से कठिन होगा। इसीलिए तुम्हें मुझे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ इस दुनिया को बता दूंगा? युनचे ने ईमानदारी से जवाब दिया, ओह, मुझे डर लग रहा है। यदि आप कोई और होते तो मैं अत्यंत सावधानी से कार्य कर रहा होता। आपको अपना मिशन बताना तो दूर की बात है। यह आसानी से रखने के लिए मेरा सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन मुझे पता है कि मैं आपके प्रति ईमानदार रह सकता हूं। वास्तव में पूर्ण ईमानदारी ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपको मेरे साथ समान ईमानदारी से व्यवहार करने के लिए मना सकता हूं। आखिरकार युनचे मुस्कुराया, आप अंतिम किलिन हैं। मेरा मानना है कि आप अपनी चमक का आखिरी हिस्सा खोने के बजाय मरना पसंद करेंगे। किलिन के लिए दूसरों, उनके उपकारकर्ताओं और उन लोगों को धोखा देना जो दुनिया को बचाना चाहते हैं, एक बड़ा पाप था जो न केवल उनके अपने सम्मान को बल्कि उनकी जाति के सम्मान को भी कलंकित करेगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाद की पीढ़ियों द्वारा अनंत काल तक उनकी निंदा और उपहास किया जाएगा। वह अंतिम किलिन था। उसे अपनी जाति के अंतिम सम्मान और कुलीनता को अतीत तक सुरक्षित रखना होगा। अनुनय के कुछ तरीके दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी थे, लेकिन वन स्टॉप समाधान जैसी कोई चीज नहीं थी। जो लोग मानते थे कि ऐसा था, उन्होंने दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की होगी। उदाहरण के लिए कैंग शिटियन को लें। यदि कोई उससे 10 दिशाओं वाले गहरे समुद्र क्षेत्र के लिए स्वयं को बलिदान करने के लिए कहे, जो कि उस क्षेत्र द्वारा उसके लिए किए गए सभी कार्यों का प्रतिफल होगा, तो उन्हें केवल एक ही उत्तर मिलेगा, वह होगा शीघ्र मृत्यु। हालांकि किलिन भगवान, अब वह एक बहुत ही अलग कहानी थी। हे, आपकी जीभ निश्चित रूप से चांदी जैसी है। किलिन ईश्वर एक सर्वोच्च प्राणी था जो न जाने कितने वर्षों तक जीवित रहा था। युनचे का सबटेक्स्ट उनके ध्यान से बच नहीं पाया। हालांकि ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि इस स्थान का नाम किलिंग गॉड रियल्म है। यह एक उपहार है जो स्वयं अथाह सम्राट ने मुझे दिया है। मैं आपके अस्तित्व को बाकी दुनिया से छिपा सकता हूं, लेकिन मैं इसे एबिसल सम्राट के सामने प्रकट करने के लिए बाध्य हूं। क्या आप समझते हैं कि आप इस समय किस स्थिति में हैं? हालांकि युनचे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। चलो सीनियर किलिन, मैं जानता हूं कि एबिसल सम्राट के साथ आपका रिश्ता एबिस के लोगों के विश्वास के उतना करीब नहीं है।
वास्तव में मैं ये कहने का साहस करता हूं कि आप दोनों एक निश्चित विषय के कारण गहराई से अलग हो गए हैं। नोवेल नेक्स्ट कॉम। किलिन भगवान की आंखों में दिव्य प्रकाश अचानक मंद हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि यह सच था और वह जानना चाहता था कि युनचे को इस बारे में कैसे पता चला। युनचे ने उत्तर दिया, सच बताऊं तो मुझे रसातल में आए हुए केवल 1 महीना ही हुआ है, इसलिए मैं इस शब्द के बारे में बहुत कम जानता हूं, उनके सर्वोच्च शासक रसातल सम्राट के बारे में तो और भी कम। लेकिन सुराग पाने के लिए मुझे एबिसल सम्राट को जानने की जरूरत नहीं है। उसने किलिन पवित्र महल के चारों ओर पीली रेत पर नजर डाली और कहा, मैंने जो सुना है उसके अनुसार आप और एबिसल सम्राट लंबे समय से दोस्त हैं और उसने आपकी रक्षा के लिए किलिन भगवान क्षेत्र बनाया था। पूरे क्यूलिन एबिस क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जिसने इस कहानी पर सवाल उठाया हो। हर कोई मानता है कि यह गुप्त क्षेत्र और इसका अविश्वसनीय रूप से समृद्ध पृथ्वी तत्व आपको एबिसल सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था और इस तरह आप अंतिम किलिन अब तक जीवित रहने में सक्षम थे। जब मुझे पता चला कि अंतिम मौलिक बीज संभवतः आपके पास था, तो मुझे पता था कि एबिसल सम्राट का उपहार वह कारण नहीं था जिसके कारण आप आज तक जीवित रह पाए हैं। मौलिक बीज ही वह कारण है जिसके कारण आप आज तक जीवित रह पाए हैं, न कि वह। ये समझ में आता है कि ज्यादातर लोगों ने इस विश्वास पर सवाल उठाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। आखिरकार उनके पास मेरी जानकारी और मेरा दृष्टिकोण नहीं है। युनचे ने किलिन भगवान की आंखों में घूर कर देखा ताकि उसकी कोई भी प्रतिक्रिया उसकी पकड़ से बच न सके। यदि किलिन देव क्षेत्र आपके लिए कोई उपहार नहीं है, तो यह क्या हो सकता है? ये पता लगाना वास्तव में उतना कठिन नहीं है। वास्तव में मैं इससे इस तरह से कहना चाहता हूँ, यदि आप दोनों वास्तव में लंबे समय से मित्र थे और यदि अथाह सम्राट वास्तव में अंतिम किलिन को संरक्षित करना चाहता था, तो उसने आपको शुद्ध भूमि में क्यों नहीं रखा जहां अथाह धूल मौजूद नहीं है? किलिन भगवान, वे कहते हैं कि शुद्ध भूमि रसातल में सबसे महान क्षेत्र है, इसलिए शायद वह आपके लिए भी कोई अपवाद नहीं बना सका। उस स्थिति में उसने आपको परमेश्वर के 6 राज्यों में क्यों नहीं रखा? उनमें भी अथाह धूल को अलग करने की शक्ति होती है ना? आप एक शक्तिशाली देवता और परोपकार और शुभता के एक प्रसिद्ध जानवर हैं। इतना ही नहीं, आप अंतिम किलिन हैं। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मैं ईश्वर के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं कर सकता जो आपको दूर कर देगा। वास्तव में आपको शुद्ध भूमि, परमेश्वर के राज्यों या यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्यों के निकट कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया गया था। इसके बजाय आप दुनिया के किनारे पर सो रहे थे। यदि आप मुझसे पूछें तो ऐसा लगता है कि आपको एबिसल सम्राट द्वारा उपहार दिए जाने की तुलना में निर्वासित कर दिया गया था। और यदि आप वास्तव में निर्वासित थे, तो किलिन देव क्षेत्र आपको जीवित रखने के लिए बनाया गया सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। ये वास्तव में आपको रखने के लिए एक जेल है। किलिन देव क्षेत्र हर 600 साल में एक बार खुलता है और एक एबिसल नाइट को अवरोध खोलने और पूरे समय प्रवेश द्वार पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है। जिन प्रतिभागियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, उन्हें एबिसल सम्राट द्वारा निर्धारित नियमों का भी पालन करना होगा। लेकिन एबिसल सम्राट सीमावर्ती क्षेत्र के किनारे पर एक गुप्त क्षेत्र के लिए नियमों का एक सेट लाने की जहमत क्यों उठाएगा? उस पर नजर रखने के लिए समय समय पर एक एबिसल नाइट को भेजना तो दूर की बात है। ऐसा केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि एबिसल नाइट वास्तव में आपकी निगरानी करने के लिए था। सीनियर किलिन। युनचे एक क्षण के लिए रुके, ये देखने के लिए कि क्या किलिन भगवान उन्हें कोई जवाब देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने आगे कहा, मैंने खुद को अथाह सम्राट की स्थिति में रखने की कोशिश की और कल्पना की कि वह ऐसा काम क्यों करेगा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी चीज ने आपके रिश्ते में बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी थी और ये किसी चीज सबसे अधिक संभावना थी। एक रहस्य। आपको एबिसल सम्राट से संबंधित एक निश्चित रहस्य के बारे में पता चला जिसके बारे में वह कभी नहीं चाहता था कि कोई भी इसके बारे में जाने। तब किलिन परमेश्वर की आंखों का प्रकाश नष्ट हो गया। इससे पहले युनचे को 40% से भी कम यकीन था कि उनकी धारणा सही थी, लेकिन किलिन भगवान की प्रतिक्रिया ने कमोबेश इसकी पुष्टि की। इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन नहीं था। एबिसल सम्राट ने किलिन देवता को सीमावर्ती क्षेत्र में निर्वासित कर दिया था और उसे कैद कर लिया था।
यहाँ तक कि उन्होंने हर बार अवरोध के खुलने पर उसकी निगरानी के लिए एक एबिसल नाइट को भी भेजा तथा किलिन देव क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार के नियम स्थापित किए। ये सब एबिसल सम्राट की ओर इशारा करता है, जो किलिन भगवान को भगवान के 6 राज्यों या यहाँ तक कि उच्च स्तर के किसी भी व्यक्ति से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। अपने कार्यों से युन चे ने निष्कर्ष निकाला कि किलिन देवता को अथाह सम्राट के बारे में एक निषिद्ध रहस्य पता था, लेकिन अथाह सम्राट किसी कारण से किलिन देवता को मारना नहीं चाहता था या नहीं मार सकता था। वह निश्चित रूप से लोगों के संदेह को भी जगाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उसके पास किलिन देवता को निर्वासित करने और ये दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यह एक उपहार था। इस मामले में किलिन भगवान की प्रकृति ने बहुत अच्छी तरह से उसकी जान बचाई होगी। हर कोई जानता था कि किलिन एक दयालु और शुभ प्राणी था, इसलिए एबिसल सम्राट उसे मारने का कोई बहाना नहीं बना सकता था। यदि यह कोई अन्य जाति होती तो उन्हें यकीन था कि एबिसल सम्राट ने इसे मार डाला होता, चाहे वे अतीत में कितने भी करीब क्यों न हो। राजा का यही तरीका था। प्रभावशाली किलिन देवता अंततः फिर से बोले और उनका स्वर आश्चर्य और प्रशंसा से भर गया। आप बहुत युवा हैं और फिर भी आप अचूक सटीकता के साथ सत्य को समझने में सक्षम थे। आप वास्तव में उनके उत्तराधिकारी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप, एक इंसान, उसकी शक्ति विरासत में पाने में सक्षम थे। इसकी प्रशंसा वास्तव में नहीं बदली थी, लेकिन ये पहले की तुलना में लाख गुना अधिक सच्ची थी। युन चे ने उत्तर दिया, आप मेरी चापलूसी करते हैं, सीनियर किलिन। जो कोई भी जानता था कि इस भूमि को आशीर्वाद देने वाली पृथ्वी की दिव्य शक्ति एबिसल सम्राट से नहीं आई थी, वह आसानी से उसी निष्कर्ष पर पहुंच गया होगा। हाँ, आपको खुद को विनम्र करने की जरूरत नहीं है। इस गुप्त क्षेत्र का दौरा अनगिनत दिव्य गुरुओं ने किया है, लेकिन किसी ने भी कभी इन भूमियों में कदम रखने की हिम्मत नहीं की है। आप सिर्फ एक दिव्य संप्रभु हैं, और फिर भी आप मेरे सामने न तो अहंकारी हैं और न ही आज्ञाकारी हैं। ये गुण ही आपको आपकी अधिकांश जाति से ऊपर रखता है। युन चे, क्या मैं अब मौलिक बीज पुनः ले सकता हूं, वरिष्ठ किलिन? युन चे ने अपना चेहरा साफ किया और शांति से किलिन भगवान की आंखों को देखा। किलिन देवता ने पूछा, क्या तुम्हें पहले मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए कि अथाह सम्राट का रहस्य क्या है? मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूं। युन चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछूं तो यह निस्संदेह आपका अपमान होगा। हा, किलिन देवता जोर से हंस पड़े। चूंकि उसकी आभा अब भारी और सघन नहीं थी, इसलिए उसकी हंसी के कारण महल के भीतर की रेत हर जगह उड़ने लगी। आपकी प्रतिक्रियाएं एकदम सही हैं, एकदम सही। उनकी टिप्पणी से युन चे को थोड़ी नाराजगी हुई। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने किलिन परमेश्वर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही उत्तम ढंग से दिया था। यह ऐसा था जैसे उसने अपने उत्तरों का लाखों बार अभ्यास किया हो, और यह अपने आप में एक गलती थी। हालांकि किलिन भगवान ने इस गलती पर ध्यान नहीं दिया। एक लंबी हंसी के बाद उसकी आवाज पानी की तरह कोमल हो गई। युवा मानव, क्या आप जानते हैं कि आपने अब तक जो पंक्ति कही है वह उन सभी में से मेरी पसंदीदा है? युन चे ने कोशिश करने से पहले एक पल के लिए सोचा। मुझे यकीन है कि यह कोई संयोग नहीं है कि मौलिक बीज किसी तरह आपके हाथों में गिर गया। केवल किलिनों पर ही बीज का भरोसा किया जा सकता है, और वे स्वयं तत्वों के सृजन देवता द्वारा संरक्षित होने के योग्य हैं, और केवल किलिन ही समय की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं और फिर भी बिना चूके अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। नहीं, किलिन भगवान ने आपत्ति जताई, ये है, न केवल आप मेरी उपस्थिति से नाराज नहीं हैं, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि यह आपके लिए हमेशा के लिए सबसे अच्छा आश्चर्य है। इससे युन चे बहुत हिल गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ऊपर से एक पीली रोशनी चमकने लगी। उनके विधर्मी ईश्वर की गहरी नसें पहले से कहीं अधिक जोर से धड़कने लगी। उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और देखा कि एक पीला तारा उसकी ओर गिर रहा है। जैसे जैसे वह उसके पास पहुंचा, उसकी रोशनी धीरे धीरे गहरी होती गई और विधर्मी ईश्वर की गहरी नसें थोड़ी जोर से धड़कने लगीं। अवाक, युन चे ने जल्दबाजी में लेकिन सावधानी से तारे को अपने हाथों में पकड़ लिया, और उस पल में उसकी गहरी नसों का हर बीज भी सितारों की तरह चमक उठा। उसके शरीर के हर कोने में गहरी संतुष्टि और उत्साह फैल गया। युन चे ने अंतिम विधर्मी भगवान बीज के चारों ओर अपने हाथ कसकर बांध लिए।
किलिन परमेश्वर उसकी उत्तेजना को दिन की तरह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और उसने एक सौहार्दपूर्ण हंसी निकाली। सच बताऊं तो तुम्हारा पहला कारण ही वह सब था जो मुझे तुम्हें विधर्मी परमेश्वर का बीज देने के लिए चाहिए था। जैसा कि आप कहते हैं, ये केवल तत्वों के सृजन देवता का धन्यवाद है कि मैं आज तक जीवित रहने में सक्षम हूं। मैंने सोचा था कि मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर आप मेरे सामने आए। आपका आगमन लंबे समय में मुझे मिला सबसे अच्छा सुखद आश्चर्य था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अंततः तत्वों के सृजन देवता को उसके किए का बदला दे सकता हूं और शांति से मर सकता हूं। जहां तक रसातल को बचाने की बात है, रसातल विनाश के लिए नियत है। इसे कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे ने अचानक सदमे में ऊपर देखा। इससे आपका क्या मतलब है, सीनियर किलिन? मैं आपको नहीं बता सकता, किलिन भगवान ने उत्तर दिया। तत्वों के सृजन भगवान के उत्तराधिकारी, मुझे परवाह नहीं है कि रसातल को बचाने की आपकी इच्छा सच है या नहीं। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप रसातल को छोड़ दें और जितनी जल्दी हो सके अपने जन्म की दुनिया में लौट आएं। युन चे पूछने ही वाला था कि उसे जवाब मिल गया। यह मुझे नहीं बता सकता। क्या इसका अथाह सम्राट के रहस्य से कोई संबंध है? वह जिसने इसे इस स्थान पर निर्वासित करवाया। रसातल विनाश के लिए नियत है। अथाह सम्राट का रहस्य मत पूछो, क्योंकि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा, किलिन भगवान ने युन चे को बोलने से पहले ही काट दिया। आपको बस इतना याद रखना है कि रसातल का विनाश तय है और उसका जुनून सबसे भयानक चीज है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैंने अब तक खुद को जीने के लिए मजबूर किया है। इसका कारण यह है कि मैं उस दिन का गवाह बनना चाहता हूं, भले ही मैं कितना भी अनिच्छुक और असहाय महसूस करूं। रसातल विनाश के लिए नियत है। उसका जुनून, क्या वह अथाह सम्राट की बात कर रहे हैं? अगर मैंने उससे सही सुना है, तो वह ये संकेत दे रहा है कि अथाह सम्राट अथाह को नष्ट करने के प्रति जुनूनी है। ये सही नहीं हो सकता। एबिसल सम्राट ही वह व्यक्ति था जिसने एबिस की स्थापना की थी। रसातल के इतने स्थिर होने का कारण उनका धन्यवाद था और रसातल के शूरवीरों को विशेष रूप से रसातल के क्रम को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब ये था कि उसे किलिन परमेश्वर के वचनों की इस तरह से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। उस स्थिति में मुझे कैसे? हालांकि अब चीजों पर अधिक सोचने का समय नहीं था। युन चे ने अपनी जिज्ञासा पर लगाम लगाई, एक आह भरी और किलिन भगवान को गंभीरता से धन्यवाद दिया। समझ गया। आपकी सलाह और आपके बलिदान के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। धन्यवाद देना आवश्यक नहीं है। तत्वों का सृजन देवता शक्ति शुरू से ही आपकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिक्रिया की उस एक पंक्ति के कारण किलिन देवता को बहुत ताकत गंवानी पड़ी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी पहले की तुलना में बहुत कम हो गई थी। ये तात्विक बीज मेरे शरीर के अंदर लंबे समय से बना हुआ है और जैसा कि आपने पहले कहा, यह मेरी जीवन शक्ति के साथ एक हो गया है। बीज के चारों ओर लिपटी दिव्य ऊर्जा ही मेरी दिव्य उत्पत्ति है। इसलिए मौलिक बीज को तुरंत अवशोषित करने के बजाय आपको धीरे धीरे मेरी दिव्य उत्पत्ति को भी परिष्कृत करना चाहिए। मुझे यकीन है कि इससे आपकी खेती की प्रगति में काफी तेजी आएगी। युन चे ने विधर्मी ईश्वर बीज को छूते ही किलिन ईश्वर की दिव्य उत्पत्ति को महसूस कर लिया था। किलिन परमेश्वर विधर्मी परमेश्वर बीज को उसके जीवन स्रोत से अलग कर सकता था और आने वाले कई वर्षों तक खुद को जीवित रख सकता था। इसके बजाय उसने ये सब युन चे को केवल उसके रास्ते में मदद करने और विधर्मी भगवान पर बकाया एहसान चुकाने के लिए दिया। मैं करूंगा, युन चे ने दिखावे की परवाह नहीं की। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैं इसे अभी परिष्कृत करूंगा ताकि आपकी दिव्य उत्पत्ति का एक टुकड़ा भी बर्बाद न हो। नहीं, यहाँ नहीं। इस बार तो किलिन परमेश्वर की आवाज भी बहुत कमजोर हो गई थी। ये गुप्त क्षेत्र मेरी जीवन शक्ति से जुड़ा हुआ है। एक बार जब मैं मर जाऊंगा तो किलिन देव क्षेत्र 6 घंटे में स्वचालित रूप से ढह जाएगा और मेरे पास जीने के लिए केवल लगभग 100 सांसें बची हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे के विद्यार्थियों में संकुचन हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था। किलिन की शक्ति को जानते हुए किलिन ईश्वर को अपनी दिव्य उत्पत्ति को त्यागने के बाद भी कम से कम कई दिनों तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए।
इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, चकाचौंध करने वाले चमकीले पीले सितारों की एक जोड़ी फिर से हवा से उतरी। मेरे शरीर का आधे से अधिक हिस्सा बहुत समय पहले अथाह धूल से नष्ट हो गया था, और यदि यह मौलिक बीज के लिए नहीं होता, तो मैं बहुत समय पहले अपने पूर्वज की तरह एक अथाह जानवर में बदल गया होता। यह मेरे शुद्धतम मूल रक्त और मूल मज्जा का अवशेष है। मेरी जाति की सबसे बड़ी रक्षा, किलिन पवित्र महल, भी उनमें अंकित है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं तत्वों के सृजन देवता का बदला चुका सकता हूँ। युवा मानव, वे आपके काम आए। युन चे का मुंह खुल गया। वह उपहार स्वीकार करने या कुछ भी कहने में असमर्थ था। आपको इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मेरी शक्ति और बीज को परिष्कृत करने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। तत्वों के पुनर्जन्म वाले सृष्टि देवता, नहीं, पुनर्जन्म वाले विधर्मी भगवान। हे, मैं इसे परलोक से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। किलिन भगवान की हंसी अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गई थी। वह एक खत्म हो चुकी हवा की तरह था जो किसी भी क्षण मर सकती थी। और फिर भी ये किन को अपने भाग्य के प्रति किसी भी प्रकार की अनिच्छा या प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। वहां केवल शांति और संतुष्टि थी। युन चे ने अपनी नजर थोड़ी नीचे की और फुसफुसाया, ये जूनियर, आपने मुझ पर जो एहसान किया है उसका बदला कभी नहीं चुका सकता, सीनियर। उसने किलिन देवता से जो कुछ कहा उसका आधा हिस्सा झूठ था। उनका एकमात्र सच्चा उद्देश्य हिंसा का सहारा लिए बिना पृथ्वी बीज प्राप्त करना था। किलिन परमेश्वर ने उसके झूठ को स्पष्ट रूप से देख लिया था, और फिर भी उसने उसे नहीं बुलाया था। वास्तव में उसने पृथ्वी का बीज भी लौटा दिया और उसे सब कुछ दे दिया। ये किलिन देवता है। सभी चीजें आती जाती रहती हैं और किलिन की रोशनी बहुत पहले ही गायब हो जानी चाहिए थी। यदि कुछ भी हो तो मुझे खुशी है कि मैं तत्वों के सृजन देवता के प्रकाश को उनके उत्तराधिकारी में पुनर्जन्म लेते देखने के लिए काफी समय तक जीवित रहा। मुझे कोई पछतावा नहीं है। वह जो भी धन्यवाद दे सकता था वह केवल खोखला ही लगेगा। युन चे ने धीरे से हाथ बढ़ाया और किलिन भगवान के भारी उपहार को गंभीरता से स्वीकार कर लिया।